देखिए स्टूडेंट, देखिए क्या एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन, एल्केन प्लस एनी, एल्केन। केन का मतलब होता है के आना, केन का मतलब होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एल्केन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंधन होता है? एकल बंधन। इसी तरह हम लोग समझेंगे कि जहां केन लगा है, केन, तो उसके मतलब केन, केन का अर्थ होता है दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन। दो कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन केन। किन लगा रहेगा तो दो कार्बन परमाणु के बीच डी बंधन। यहां पर देखिए एनी क्या लगा है? ए एनी, ए एनी, एनी का मतलब होता है दो कार्बन एटम का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह हम लोग का ई एनी लगा रहेगा तो इसके मतलब होता है दो कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन। क्या बनता है? डबल बॉन्ड। ई एनी डिनोटेड बाय टू कार्बन एटम, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब यहां से देखते हैं हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। CN, CN H2N प्लस 2, CN। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? GF। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? GF। बढ़िया आंसर है GF है। ठीक, GF, GF मतलब होता है जनरल फॉर्मूला। ठीक, GF। तो n इक्वल टू 1 डाल रहे हैं तो कितना होगा? C1H2 गुना 1 प्लस 2, तो C1H2 प्लस 2 हो गया 2। तो कितना हो गया? कार्बन एक, हाइड्रोजन कितना हो गया? दुगना प्लस दो, कितना हो गया? दुगना प्लस दो, दुगना प्लस दो। क्या ट्रिक है कि कार्बन एक, एक का दुगना क्या होता है? दो, प्लस दो क्या हो गया? 4। तो ये ट्रिक समझ में आ गया कि कार्बन एक रहेगा, कार्बन दो रहेगा तो हाइड्रोजन दुगना प्लस दो रहेगा। तो ये क्या है? कार्बन का दुगना रहेगा और प्लस दो रहेगा तो क्या कहलाएगा? एल्केन। क्या कहलाएगा? एल्केन। कार्बन के दुगना प्लस दो। ठीक, अब एक कार्बन से आप लोग क्या पढ़े हैं? अभी पढ़ा है कि एक कार्बन से पढ़ा है मिथ। क्या पढ़ा है? मिथ। किसका ग्रुप पढ़ रहे हो बाबू? एल्केन का। तो क्या जुटेगा? थे, इसके बाद ना, मेथेन। इस तरह इंग्लिश में एक कार्बन से क्या होता है? मेथ। किसका ग्रुप पढ़े हो? एनी, तो एनी तो जुटेगा तो क्या होगा? मेथेन। क्या होगा? मेथेन। क्लियर हो गया। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन दे सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि मेथेन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? मेथेन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो मेथेन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। समझ में आना? ठीक, मेथेन में कौन सा बंधन बनेंगे? हमेशा एकल बंधन। एल्केन का समूह है तो एल्केन का समूह है तो एल्केन में कौन सा बंधन बनता है? एकल बंधन बनता है। तो मेथेन में कौन सा बंधन बनेंगे? एकल बंधन बनेंगे। क्लियर हो गया। मेथेन का अणु सूत्र क्या हो गया? C1H4। समझ में आया ना? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मेथेन क्या होगा? C1H4। मेथेन का अणु सूत्र क्या हो गया? C1H4। क्लियर हुआ। चलिए अब अगर इसी तरह मेथेन का संरचना सूत्र पूछ दिया, संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र क्या होगा? संरचना सूत्र तो क्या होगा? संरचना सूत्र, कार्बन एक है, कार्बन एक है। संरचना सूत्र, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, 4। ये हो गया 4। ठीक, तो मेथेन का ये संरचना सूत्र हो गया। क्लियर हो गया। चलिए एल्केन का, तो n इक्वल टू अब क्या करेंगे? 2। n इक्वल टू 2 तो क्या होगा? C2 2 गुना 2 प्लस 2 तो कितना होगा? C2H4 प्लस 2, C2H6, C2H6 आया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा, दो कार्बन से क्या पढ़े हैं? अभी पढ़े हैं एथ। क्या पढ़े हैं? एथ। किसका ग्रुप पढ़ रहे हो? एल्केन का। तो यहाँ क्या जुटेगा? एथेन। क्या हो गया? एथेन। इसका नाम क्या हो गया? एथेन। दो कार्बन से क्या पढ़े हो? एथ। इसका नाम क्या हो गया? ये एथेन, क्योंकि ये एल्केन का समूह है। यहां देखिए एल्केन के, तो यहां क्या लगेगा? थे। इसके बाद इसी तरह हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे एथेन, एथ प्लस एन, क्या होगा? एथेन। क्या हो गया? एथेन। एथ प्लस एन,
एनी मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये भी सवाल उठ सकता है कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब जिसमें